वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 7 मैथ्स की जो बुक है गणित प्रकाश, उसका पार्ट 1 है। उसमें हमने चैप्टर 3 शुरू किया हुआ है, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। उसका पार्ट 14 देखने वाले हैं। और पार्ट 14 में आज हम जो लास्ट फिगर इट आउट है पेज नंबर 79 80 पे, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक देखने वाले हैं। इससे जस्ट पिछले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे थे। सो इट्स माई सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 13 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच दैम। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 14। पार्ट 14 का हमारा पहला क्वेश्चन है, टिंकू वेग 35.75 किलोग्राम इन जनवरी, 34.50 किलोग्राम इन फरवरी। हैज ही गेन्ड और लॉस्ट वेट, हाउ मच इज द चेंज। कि टिंकू का जो वजन है जनवरी में इतना था, फैब में उसका वजन इतना था। तो आपको ये बताना है कि जैन से जब वो फैब में गया तो उसने अपना वजन में मतलब उसने वजन को बढ़ाया या वजन को घटाया, और जितना भी वजन बढ़ाया जितना भी वजन उसने कम किया तो उसमें कितना चेंज आया, वो चेंज आपको बताना है। तो बहुत ईजी है, पढ़कर हमें समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ 35.75 या 34.50 है। इट मीन्स वजन उसका कम हुआ है। पहले 35.75 kg था, अब 34.50 kg है। वजन कम हुआ है, तो हमें कम हुआ है वजन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि वजन कम तो हुआ है लेकिन कितना कम हुआ है। सबसे पहले हम ये 35.75 kg हमने यहाँ पे उतार लिया। इसमें से मुझे माइनस करना है 34.50। पॉइंट के नीचे ही आपको पॉइंट रखना है, और पॉइंट के बाद वाली डिजिट के नीचे जो जो है वो वहीं पे आएगी। प्लेसेस आपको चेंज नहीं करना है, माइनस आपको करना है। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 4 गया 1 एंड 3 में से 3 गया 0। यानी कि जैन में टिंकू का वजन इतना था, फैब में टिंकू का वजन इतना था, और जैन से फैब आते आते टिंकू ने वजन में अपने लॉस कर लिया, यानी उसका वजन कम हो गया। कितने किलोग्राम उसका वजन कम हो गया, 1 kg 25 ग्राम या 1 kg 250 ग्राम, यानी कि उसने 1.25 किलो सा वजन जो है अपना कम कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एक्सटेंड द पैटर्न 5.5 6.4 6.39 7.29 7.28। ये आपको पैटर्न देखना है। इन नंबर्स को जरा ढंग से आप इनको देखेंगे तो अब आपको कैसे देखेंगे आप पैटर्न कि जैसे 6.4 में से अगर आप 5.5 को माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है 0.9, क्या आ रहा है 0.9। फिर हम देख रहे हैं कि 6.4 से ये हो गया है 6.39। और आप एक काम और कर सकते हैं, देखिए उससे पहले जैसे हर नंबर में देखिए मैक्सिमम डिजिट क्या है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2, यहाँ भी 2, लेकिन यहाँ 1 1 था तो मैंने पीछे एक एक 0 और लगा दिया, पीछे एक एक 0 और लगा दिया। ये नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। हमें इस पैटर्न को एक्सटेंड करना है, पहले समझना पड़ेगा। देखिए हर डिजिट के बाद पॉइंट में मैक्सिमम 2 2 नंबर है, तो हम यहाँ पे भी 0 0 लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 1 डिजिट है। अब हमारा एकदम बराबर वाला मामला लग रहा है। अब हमें देखना है ये क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ देखिए 5.50 से 6.40 है, मतलब कुछ बढ़ा है, मतलब कुछ इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ जो इंक्रीज हुआ है वो मैंने प्लस किया है 0.90। फिर मैं देख रही हूँ यहाँ से यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो जब मैं सेकंड से थर्ड डिजिट में गई तो मैंने देखा कि माइनस हुआ है। क्या माइनस हुआ है कि जब आप 6.40 में से ऐसा क्या माइनस करो कि 6.3 आ जाए, तो 6.40 और 6.39, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 0.01 का। फिर जो ये हमारे पास नंबर आया है 6.39, इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास आ जाए 7.29। तो हम फिर से देखिए, अगर आप 6.39 में वापस से वही 0.90 ऐड करेंगे तो आपके पास 729 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7.29, यानी आपने 0.90 यहाँ पे ऐड किया, फिर से 7.29 है, फिर हमारे पास क्या आ गया 7.28, यानी मैंने इसमें से क्या माइनस कर दिया 0.01। तो हमारे पास ट्रेंड क्या चल रहा है, एक बार हम 0.90 ऐड कर रहे हैं, फिर 0.01 माइनस कर रहे हैं, फिर 0.90 ऐड कर रहे हैं, फिर 0.01 माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रेंड तो किसका है, इंक्रीजिंग ट्रेंड तो है 0.90 का, और डिक्रीजिंग ट्रेंड यानी हर में से हम माइनस करते जा रहे हैं 0.01। लेकिन ये हम कैसे चल रहे हैं, ऑल्टरनेटिवली। कैसे चल रहे हैं, ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली का मतलब हो गया एक डिजिट में प्लस किया तो दूसरी से माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, और ये हमारा चलता जाएगा। तो अब हम देखेंगे
कि जब आप इसमें इस डिजिट में आप क्या करेंगे, आप 28 से आपके पास जो नंबर है 7.28 से है 6.18, क्या है 6.18। तो यहाँ पे आपने क्या किया होगा अब इस नंबर के लिए, तो अब यहाँ हम प्लस करेंगे 7.28 से ये 8.18 होगा। आपकी बुक में ना यहाँ मिस्टेक दे रखी है, 6.18 या 6.17 नहीं होगा, 8.18 होगा और 8.17 होगा। ठीक है, तो इस मिस्टेक को आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ आप ऐड करेंगे आप 0.90 को, और फिर 0.90 को ऐड करने के बाद आप यहाँ से ये वाला लाने के लिए करेंगे माइनस का 0.01। अब आपने माइनस कर लिया तो आगे वाली टर्म कैसे आएगी, कि ये वाली जो टर्म है इसमें आप क्या प्लस कर देंगे 0.90। ये देखिए ये वाली टर्म मैंने यहाँ लिख लिया। अब मुझे नेक्स्ट क्या ऐड करना है 0.90, तो 7, 9 + 1 10 और 1 कैरी, तो 8 + 1 आ गया आपका 9। अब ये 9.07 हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब माइनस करेंगे इसमें से 0.01, 7 में से 1 गया 6, 0 और ये 9, तो हमारी जो नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 9.07, 9.06। अब इसके फर्दर भी अगर आपको टर्म निकालनी तो इसमें आप ऐड कर देंगे, जैसे 9.06 लिखा और आपने ऐड कर दिया 0.90, और फिर जो आएगी उसमें से आप माइनस कर देंगे 0.01। इस तरह से आप इस पैटर्न को कितना भी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, हाउ मैनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर, के कितने मिलीमीटर मिलकर के 1 किलोमीटर बनाते हैं वो आपको बताना है। सो कितने मिलीमीटर्स मिलकर के 1 किलोमीटर बनाते हैं वो आपको बताना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो मुझे बताना है कि 1 किलोमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं। तो 1 किलोमीटर में इतने तो मीटर हैं और 1 मीटर में इतना मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में इतना होता है, तो 1000 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो हम 1000 को किससे इंटू कर देंगे, 1000 से ही। भाई 1 किलोमीटर में इतने मीटर हैं और 1 मीटर में इतने मिलीमीटर है। 1 मीटर में इतना है तो 1000 मीटर में कितना होगा, 1000 इंटू 1000। तो इसके पीछे दिया है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखूं तो यहाँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 लाख। कितना आंसर आ जाएगा, 10 लाख मिलीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन रेलवे ऑफर करती है ऑप्शनल ट्रेवल इंश्योरेंस फॉर पैसेंजर हु टुक ई टिकट्स। इट कॉस्ट 45 पैसे पर पैसेंजर। इफ 1 लाख पैसेंजर ऑप्ट फॉर इंश्योरेंस इन डे, व्हाट इज द टोटल इंश्योरेंस फी पेड। मतलब इंडियन रेलवे क्या करती है कि जो लोग ट्रेवल करते हुए है ना, मतलब कि जो ई टिकट बुक करते हैं तो उनके लिए इंश्योरेंस करती है फॉर पैसेंजर। मतलब जो भी ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो इंडियन रेलवे उनको ऑफर करती है, इंडियन रेलवे, कि वो उनके लिए इंश्योरेंस करेंगे। ट्रैवल जो कर रहे हैं ना उसके लिए इंश्योरेंस करेंगे और उनको पर पैसेंजर पे इंश्योरेंस की जो कॉस्ट पड़ती है वो है 45 पैसे। कितनी है, 45 पैसे। तो मान लीजिए इंडियन रेलवे में एक दिन में 1 लाख लोगों ने ई टिकट बुक करी है। एक दिन में 1 लाख लोगों ने, 1 लाख पर्सन्स ने ई टिकट बुक करी है। तो टोटल कितनी इंश्योरेंस की फीस देनी पड़ेगी इंडियन रेलवे वालों को। तो हमें पता है कि एक पैसेंजर का 45 पैसे है, तो 1 लाख पैसेंजर का कितना होगा। एक दिन में 1 लाख पैसेंजर्स ही बुक कर रहे हैं ना, तो हम 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से। तो इस तरह से हमें टोटल फीस पता चल जाएगी जो इंडियन रेलवे को एक दिन में पे करनी पड़ेगी इंश्योरेंस के लिए। इंडियन रेलवे को पे करने की पड़ेगी, इसका मतलब यही है कि भाई कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस की फ़ी है वो दे रहा तो कस्टमर ही है ना। इंडियन रेलवे को जो फीस दे रहा है इंश्योरेंस के नाम पर वो कौन दे रहा है, कस्टमर ही दे रहा है, पर वो 45 पैसे है एक पैसेंजर की। तो ऐसे वो दिन में अगर 1 लाख लोग टिकट बुक करते हैं तो इंडियन रेलवे इंश्योरेंस की कितनी फीस ले रहा है मतलब पैसेंजर से, वो यहाँ बताना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पे कितने पैसे हैं, आपके पास यहाँ पे है 45 पैसे। कितने हैं, आपके पास यहाँ पे है 45 पैसे और पैसेंजर जो है वो है 1 लाख पैसेंजर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसों को रुपीज़ में कन्वर्जन कर लेंगे। पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 देते हैं।
तो हम 45 को डिवाइड कर देंगे 100 से। तो नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे से 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, पीछे से 1 2 डिजिट पहले क्या आ गया पॉइंट, तो 0.45 रुपीज़। तो 45 पैसों का मतलब ये है। हमने रुपीज़ में कन्वर्जन क्यों किया, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली 45 को 1 लाख से इंटू करते तो वो कितने आ जाते, 45 लाख पैसे आ जाते। कितने आ जाते, 45 लाख पैसे। तो फिर 45 लाख पैसे को आप बाद में रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता, तो इससे पहले हमने पहले ही कन्वर्जन कर लिया। मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0.45 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, 0.45 को इंटू करेंगे 1 लाख से। हमें पता है 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। ये हमने 1 लाख कर दिया, यहाँ से पॉइंट रिमूव किया, ये हमने 1 लाया। एक मैंने आपको सॉन्ग के थ्रू सिखाया है ना, एक डंडा लाओ और पॉइंट को भगाओ, पीछे वाले जितने हैं जीरो बनाओ, ठीक है। तो ये 0.45 हमारे पास क्या हो गया, 45, नीचे आ गया 100 और यहाँ आ गया 1 2 3 4 5, ये 1 लाख के 5 जीरोस। मतलब पॉइंट कैसे हटाते हैं कि पॉइंट के नीचे 1 लाओ, इससे पॉइंट को भगाओ और पॉइंट के पीछे जितने भी नंबर बैठे हैं उनकी जगह 0 0 लगा दो नीचे। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्योंकि जब इस तरह से अपॉन में नंबर हो जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा दिया, और अब मल्टीप्लाई है बीच में, तो इस तरह से ऊपर नीचे सेम टेबल से कट भी हो सकता है, सेम टेबल से कट हो सकते हैं, और पीछे अगर 0 0 है तो भी कट हो सकते हैं। तो 45 इंटू 1000 कितना आ गया, 45,000 अपॉन 1। तो मतलब एक दिन में 1 लाख पैसेंजर सिर्फ 45 पैसे के हिसाब से इंडियन रेलवे को अगर वो ई टिकट बुक करते हैं तो इंश्योरेंस के नाम पे 45,000 रुपीज़ दे रहे हैं। कितने रुपये दे रहे हैं, 45,000। अब देखिए एक और तरीका बता देती हूँ। मान लीजिए आप डायरेक्टली 45 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देते, इसको रुपीज़ में कन्वर्जन नहीं करते, तो क्या आ जाता है यहाँ पे, ये आ जाता है आपका 45 लाख। अब 45 लाख पैसे आता है, ये क्या आता है, पैसे। आपको इसको रुपीज़ में तो बदलना पड़ेगा ना, तो वही पैसों को अगर आपको रुपीज़ में बदलना है, पैसों को अगर आपको रुपीज़ में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, पैसों से रुपीज़ में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, तो डिवाइड दिया तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो भी आपका आंसर तो क्या आता, 45,000 ही आता। तो जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें पहले कन्वर्जन करके फिर मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट दिस आंसर। एंड आपको लगता है नहीं पहले मल्टीप्लाई करना है एंड देन कन्वर्जन करना है, यू विल गेट द सेम आंसर इन बोथ द केस। इट्स योर चॉइस कि कौन सा मेथड आप फॉलो करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज ग्रेटर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर दे रखे हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो वो जो तीनों कन्वर्जन वाले हमें दे रखे थे हमने यहाँ पे नोटबुक में उतार ली, एक बार आप बुक में देख लीजिए। पहला क्वेश्चन तो हमें डायरेक्टली ही दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें डायरेक्टली दे रखा है 10/100 और 1/10 में से कौन बड़ा है, हमें निकालना है। दूसरा क्वेश्चन हमें ऐसे दे रखा है 100 और 90,000। 100 का मतलब 1/100, 90,000 का मतलब 90/1000 और 1000 का मतलब 1/1000 और 90 हंड्रेड का मतलब है 90/100। चलिए अब इनको कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहला है 10/100 और 1/10। तो हमें पता है कि सबसे पहले तो हम ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 1/100 और ये बचेगा 1/10। अब ये क्या है 1/10 1 बार और 1/100 1 बार, दो नहीं। लेकिन हमें पता है कि जब हम जैसे इसे दो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में 10 पार्ट्स किए, जैसे 10 पार्ट्स किए तो ये पहला वाला 1/10 होगा। लेकिन अगर मैंने 1 और 2 के बीच में 100th पार्ट कर दिए तो ये 1 और 1/10 के बीच में भी मैं फिर से पार्ट कर देती हूँ 1/100, 2/100, 3/100। तो ऑब्वियस ही बात है 1/100 जो है वो छोटा होगा किससे, 1/10 से। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/100 और 90/1000। पहले तो हम इसको कट कर लेते, तो ये आएगा 9/100 और ये आ जाएगा हमारे पास 1/100। यानी कि इसमें 1/100 1 बार है और इसमें 1/100 9 बार है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक तो ये 1/100 यहाँ आएगा, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9/100 यहाँ पे आएगा कुछ 1/10 से जस्ट पहले। तो ऑब्वियस ही बात है इससे तो बड़ा ही है ये वाला नंबर, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा होगा। और ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। वहाँ पे मैंने बहुत बारीकी से बहुत डिटेल से एक एक चीज़ समझाई है। 1/1000 और ये है 90/100, तो ये 0 से 0 हो गया कैंसिल। तो ये हो गया हमारा 1/10 9 बार और ये हो गया हमारा 1/1000। देखिए इसका सीधा सा मतलब है हमारे पास
कि जैसे वही नंबर है हमारे पास 1 और 2, अगर मैं इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ तो 1/10, 2/10, 3/10, और यहाँ जस्ट इससे पहले लाइन आ जाएगी हमारी 9/10। क्या आ जाएगी हमारे पास लाइन 9/10, जैसे 0 और 1 के बीच में हम कर रहे हैं तो 9/10, तो 9/10 तो यहाँ आएगा। 1/1000 का मतलब क्या, इसको और इसके बीच में हमने 1000 छोटी छोटी लाइनें बना ली, तो सबसे पहली वाली लाइन होगी वो होगी ना 1/1000। तो ये तो बहुत छोटी है, तो ये वाला तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसमें जो 9/10 है वो हमारा ग्रेटर होगा 1/1000 से। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये ऐसे समझ में नहीं आते तो आप इनको एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास नंबर था यहाँ पे 10/1000 था, और यहाँ पे हमारे पास था 1/10। किसी तरह से करके अगर मैं इसको भी 1000 बना दूं, नीचे वाले नंबर को अगर मैं इसको भी 1000 बना दूं, कैसे बना सकती हूँ, यहाँ वाला तो 1000 है ही, ठीक है, यहाँ वाला 1000 इसको रहने दो। इसको 1000 बनाने के लिए मुझे किससे इंटू करना पड़ेगा, नीचे 100 से, ठीक है, मैंने इसको 100 से इंटू किया, तो मुझे ऊपर भी किससे इंटू करना पड़ेगा, 100 से इंटू करना पड़ेगा। अब देखिए जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये 1/1000 10 बार और ये 1/1000 100 बार, तो आप बताओ कौन सा वाला बड़ा होगा। ये 1/1000 वाली लाइन 10 बार ज्यादा होती है, 1/1000 वाली लाइन 100 बार ज्यादा होती है, ऑब्वियसली बात है 100 बार ज्यादा होगी। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 1/100 था और एक था 90/1000। तो इसमें देखिए 100 बड़ा है, 1000 बड़ा है, इसको भी मैं 1000 बना लेती हूँ। तो इसको 1000 बनाने के लिए मुझे किससे इंटू करना पड़ेगा, 10 से। नीचे 10 से किया तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 10 से। अब आप खुद बताइए 1/1000 वाली लाइन 10 बार है और 1/1000 वाली लाइन 90 बार है, कौन सा बड़ा होगा, 10 बड़ा है 90, 90 बड़ा है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था 1/1000 वाला था और एक था हमारे पास 90/100, 1000 और 90 100 था, ठीक है। यहाँ पे भी 100 और 1000 में से 1000 बड़ा है। अब 100 को 1000 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 को 1000 बनाने के लिए 10 से इंटू करना पड़ेगा, एक जीरो और चाहिए, तो ऊपर भी मुझे किससे इंटू करना पड़ेगा, 10 से। तो आप खुद बताइए 1/1000 वाली लाइन एक बार ज्यादा होती है, 1/1000 वाली लाइन 900 बार ज्यादा होती है, 900 बार ज्यादा होती है। सो आप जो मेथड आपको सही लगे, आप इस लाइन से समझना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, वरना ये सबसे इजीएस्ट वे है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ द क्वांटिटीज मेंशन्ड। यहाँ पे आपको जो भी क्वांटिटीज लिख रखी है उनको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, राइट द डेसिमल फॉर्म, उनका आपको डेसिमल फॉर्म लिखना है। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है 87 वंस, यानी 87 को 1 से इंटू करेंगे 5/10, यानी 5 को हम करेंगे 1/10 से, और ये हमारे पास है 60 100, 60 100 का मतलब हो गया 60 को हम इंटू करेंगे 1/100 से। सो 60 1 जा 60, अपॉन में आ गया हमारा 100, 5 1 जा 5, अपॉन में आ गया हमारे पास 10, और 87 1 जा आ गया 87। अब हम देखिए अगर आप ढंग से यहाँ देखेंगे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1/100 60 टाइम्स है, या फिर इसको 0 को 0 से आपने कट किया तो ये क्या बन गया 6/10, और ये क्या है 5/10, दोनों 1/10 1/10 हो गए, तो 5 + 6 हमारे पास कितना हो गया 11/10, ठीक है। और हमें पता है 1/10 10 बार मिलकर के क्या बनाता है, 1 बनाता है, यानी 1/10 वाली लाइन 10 बार मिलकर के 1 बनाती है, ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर 10 से 10 को कैंसिल किया तो क्या है 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 1। तो आप क्या करना है इसमें, मतलब कि 1/10 वाली लाइन यहाँ पे 11 टाइम्स है, तो 1/10 वाली लाइन 10 बार मिलकर के 1 बना रही है, क्या बना रही है 10 बार मिलकर के 1 बना रही है, और यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 1/10। तो 17 + 1 18 हो गया, 18 + 1/10, यानी 18 तो हमारा आएगा। फिर ये 1/10 वाली पोजीशन कौन सी होती है, पॉइंट के बाद जस्ट पहली वाली पोजीशन होती है 1/10 की, तो 1/10 पोजीशन पे हमको लिखना है 1। सो दिस इज योर आंसर। जिसको थोड़ा हार्ड लिखा लगा वो 1-2 क्वेश्चन और करेगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 10s एंड 12 10s। 12 10 का मतलब तो है 12 × 10, और 12 10th का मतलब है 12 × 1/10। अब आप देखिए 12 × 10 करेंगे तो कितना आएगा 120, और 12 1 जा 12/10। तो हमें पता है 1/10 वाली लाइन 10 बार मिलकर के 1 बनाती है, तो हमने 1 को तो कर दिया आगे ट्रांसफर, और यहाँ पे बच गया 2 बार, यानी 1/10 वाली लाइन 10 बार निकाल के तो 1 बना दी, 2 बार और बची तो हमने लिख दिया 2/10। तो 120 + 1 हो गया हमारे पास 121 + 2/10, तो इसका आंसर आ जाएगा 121 पॉइंट। 1/10 पोजीशन पे 2, और पॉइंट के बाद पहली पोजीशन होती है 1/10 की, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो हमारे पास है 10 10 एंड 10 1s। क्या है 10 10s, यानी 10 जो है वो 10 बार है, फिर उसके बाद है 10 1s।
कि 10 जो है वो 1 पोजीशन पे है। उसके बाद है 10 टेंथ का मतलब है 10 जो है वो 10th पोजीशन पे है, और 10 100 यानी कि फिर जो 10 है वो कौन सी पोजीशन पे है, 100 पोजीशन पे है। क्लियर। हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 10 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 100, 10 1 जा 10, और जब आप 10 मतलब आपको पता है कि 1/10 वाली लाइन 10 बार मिलकर क्या बनाती है 1, ठीक है। और 1/100 वाली लाइन 10 बार मिलकर के क्या बनाएगी, देखिए 0 से 0 कैंसिल किया तो क्या बनाएगी 1 1 जा 1 अपॉन 10, क्या बनाएगी 110। समझ में आया। अब हमें क्या करना है 1/10 है ये तो, और इसको सबको ऐड करो 100 + 10 110, 100 + 10 कितना हो गया 111 प्लस 1 अपॉन 10, तो हम लिखेंगे 111 पॉइंट 1/10 पे कौन है 1, और पॉइंट के बाद पहली पोजीशन होती है 1/10 की, तो ये आ गया हमारा 111.1 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 टेंस। 25 टेंस का मतलब हो गया 25 को 10 से इंटू करना है, प्लस 25 वंस का मतलब 25 इंटू 1, 25 टेंथ्स का मतलब हो गया 1/10, और 25 हंड्रेड का मतलब हो गया 25 इंटू 1/100, तो 25 इंटू 10 हो गया 250, 25 वन जा 25, 25/10, और यहाँ पे आ गया 25/100, क्या आ गया 25/100। सो देखिए अगर यहाँ पे 20 होता तो मैं 0 से 0 पीछे काट देती और मुझे पता चल जाता कि 1/100 वाली लाइन जो है वो 20 बार मिलकर के क्या बनाती है 2/10 बनाती है। ये तो हमें समझ में आता है कि 1/100 वाली लाइन 20 बार मिलकर के 2/10 यानी 2/10 बनाती है। 2/10 का मतलब है 1/10 वाली लाइन 2 बार बनाती है। ठीक है, तो हम पहले इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, ईजी कर लेते हैं इस काम को। अब हम जो 25 है 25/10 इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना 20/10 प्लस 5/10, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो 20 + 5 वही 25/10 हो जाएगा। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। फर्दर 25 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ 20/100 लिख सकती हूँ प्लस 5/100 लिख सकती हूँ। अब मुझे इतना पता है कि 20/100 0 से 0 कैंसिल करके क्या बना लेगा 2/10, क्या बना लेगा 2/10। उसी तरह से 20/10 जो है 0 से 0 कैंसिल होकर क्या बना लेगा 2, क्या बना लेगा 2, और ये 5/10 तो हमारे पास है, इससे तो ये बन गया, ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास, और इससे ये बन गया। यहाँ है 25 और यहाँ हमारा चल रहा है 250। तो अब आपको पता है, ये देखिए हमने लिख लिया 250 प्लस 25 प्लस 2। अब ये भी 1/10 वाला और ये भी 1/10 वाला, तो 5 + 2 हमारे पास कितना हो गया 7/10, और यहाँ हमारे पास है 5/100। अब और कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो 250 प्लस 25 करेंगे तो 275, 275 प्लस 2 करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 277, और पॉइंट के बाद पहली पोजीशन होती है 1/10 की, तो 1/10 पे है हमारे पास 7, और पॉइंट के बाद दूसरी पोजीशन होती है 100 की, तो 100 पे हमारे पास 5। तो देखिए इस तरह से हमने बहुत इजीली यहाँ जो भी लिखा हुआ था उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, यूजिंग ईच डिजिट 0 to 9 नॉट मोर देन वंस। 0 से 9 तक आपको डिजिट्स यूज करनी है, कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं लिखनी है, और फिल द बॉक्सेस बिलो के नीचे जितने भी बॉक्स है इनको आपको फिल करना है, सो डेट द सम इज क्लोजेस्ट टू 10.5। क्या आपको 0 से लेके 9 तक नंबर आप डिजिट यूज कर सकते हैं, कोई भी डिजिट को आपको रिपीट भी नहीं करना है, और आपको इन बॉक्सेस में नंबर कुछ इस तरह से भरने कि जब आप उन दोनों नंबर को जोड़े तो जो आंसर है वो 10.5 आपका आना चाहिए। 10.5 आंसर जो है वो आपका आना चाहिए। अब देखिए 10, सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि मैं 10 ला कैसे सकती हूँ, मैं 10 लाने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं कि 10 में ऐसे 6 + 4 करूंगी तो भी मेरे पास 10 आ जाएगा। मैं अगर 5 + 5 करूंगी तो भी 10 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 + 6 करूंगी तो भी मेरे पास 10 आ जाएगा, या मैं 3 + 7 करूंगी तो भी 10 आ जाएगा, 2 + 8 करूंगी तो भी 10 आ जाएगा, और 9 + 1 करूंगी तो भी 10 आ जाएगा। तो मेरे को अलग अलग कॉम्बिनेशन इस तरह से रख के यहाँ पे देखने पड़ेंगे, और जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा वो मैं यहाँ पर रखूंगी। ठीक है, तो अब मैं जैसे सपोज करो मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन किए और मैंने यहाँ नंबर भरा, तो सबसे पहले जो ऊपर मैंने नंबर भर दिया, जैसे यहाँ पे रखा मैंने 9, यहाँ रखा 4, यहाँ रखा 7, यहाँ रखा मैंने 6।
ठीक है। और ऐसा मैंने क्यों रखा, क्योंकि मुझे यहाँ तो जैसे 10 चाहिए और जस्ट इसके बाद मुझे 5 चाहिए। क्या चाहिए? 5 चाहिए। या तो मैं यहाँ 1 रखूँ, यहाँ कुछ ऐसा नंबर रख रही हूँ कि उसकी कैरी मुझे यहाँ पे मिल जाए, तो मैंने यहाँ पे रख दिया जैसे 5। ठीक है, यहाँ 5 रख दिया मैंने, यहाँ मैंने रख दिया 2 और यहाँ रख दिया मैंने 0 और यहाँ रख दिया 1। देखिए ऐसा क्यों किया, अभी आपको समझ में आएगा। 6 + 5 हमारे पास कितना होता है? 11। 11 का 1 गया ऊपर कैरी, तो 7 + 1 8, 8 और 2 कितना हो गया हमारे पास? 10। तो 10 का 1 गया ऊपर कैरी, तो 4 + 1 हो गया हमारे पास 5 और 9 + 1 हो गया हमारे पास 10। तो ये देखिए आ गया ना 10.5, 10.5। अब ये जो यहाँ पे भी बुक में मिस्टेक है, 501 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? 10.501। तो 6 + 5 आपने किया तो क्या आया आपके पास? 11 और 7 + 1 8, 8 और 2 10। इस तरह से आप कर सकते हैं कि आपने देखिए कोई नंबर इसमें रिपीट भी नहीं किया और 0 से 9 तक आप कोई सी भी डिजिट यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म। कि यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं और फ्रैक्शन से आपको कन्वर्जन करना है पॉइंट में। किस में कन्वर्जन करना है? पॉइंट में। तो देखिए बहुत इजी वे है फ्रैक्शन से अगर आपको डेसिमल में कन्वर्जन करना है, अगर आपको सो देखिए फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्जन करना है। ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उतार लिए। अब हमको क्या करना है, फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्जन करने के लिए सबसे इजी टेक्निक होती है कि नीचे जो नंबर है उसे इस तरह से बाहर रखें, इस तरह से डिवाइड का सिंबल बनाएं और ऊपर जो नंबर है उसे अंदर रखें। फिर हम देखेंगे क्या 2 की टेबल में 1 आता है? नहीं आता है। तो पॉइंट लगा के हम यहाँ क्या लगा देते हैं? 0। 2 की टेबल में 10 आता है? हाँ बिल्कुल आता है, 5 बार बोलने पे आता है 10। 10 में से 10 गया 0, यानी 1/2 को आप क्या लिख पाएंगे? 0.5। नेक्स्ट है 1/4। तो नीचे वाला नंबर इस तरह से बाहर और ऊपर वाला नंबर अंदर। 4 की टेबल में 1 आता है? नहीं, तो पॉइंट लगा के 0। 4 की टेबल में 10 आता है? नहीं, 10 से छोटा आता है 2 बार बोलने पे 8। तो 10 में से 8 गया तो 2, पॉइंट लगा हुआ है तो आप यहाँ 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 4 की टेबल में 2 नहीं आता, हमें 0 लगाना ही पड़ता। 4 की टेबल में 20 आता है आपका 5 बार, तो 20 में से 20 गया तो आंसर बचा 0 और यहाँ पे जो हमारा आंसर है मतलब रिमाइंडर बचा 0 और आंसर जो आया वो आया 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2। तो नीचे वाला 2 बाहर और 3 अंदर। 2 की टेबल में 3 आता है? नहीं, 3 से जस्ट छोटा क्या आता है? 2, यानी कि 1 बार बोलने पे आता है 2। 3 में से 2 गया तो 1, फिर पॉइंट लगा के 0, क्योंकि 2 की टेबल में 1 तो आता नहीं और 2 की टेबल में 10 आता है हमारा 5 बार बोलने पे, तो 10 में से 10 गया तो 0। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.5। नेक्स्ट है 1/5। तो आप क्या करेंगे, नीचे नंबर 5 है इसको डिवाइड देंगे 1 से। 5 की टेबल में 1 तो नहीं आता तो पॉइंट लगा क्या लगाएंगे? 0। 5 की टेबल में 10 आता है 2 बार, तो 10 में से 10 गया 0, तो आप इसका आंसर आ जाएगा 0.2। 0.2 का मतलब है 0.2। 3/4। तो 4 को आपने डिवाइड दिया 3 से। नीचे वाला नंबर हमेशा बाहर आता है, ऊपर वाला नंबर अंदर। तो 4 की टेबल में 3 नहीं आता तो पॉइंट लगा के 0। 30 भी नहीं आता, 30 से जस्ट छोटा आता है 7 बार बोलने पे 28। 2 बचा, 2 तो आता नहीं है तो एक और 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट हमने ऑलरेडी लगा रखा है। 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार बोलने पे, 20 में से 20 गया तो ये बच गया 0, तो आप 3.4 को लिख पाएंगे 0.75। नेक्स्ट है हमारे पास 4 को 5 से डिवाइड देना, तो 5 बाहर 4 अंदर। 5 की टेबल में 4 तो आता नहीं है, पॉइंट लगा के 0। तो 5 की टेबल में 40 आता है 8 बार बोलने पे, तो 40 में से 40 गया तो 0, तो इसको आप लिख पाएंगे 0.8। सो इन दिस वे यू हैव इजीली कन्वर्ट दी ऑल द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिगर इट आउट सब कुछ हुआ फिनिश। और 14 पार्ट्स के अंदर हमने पूरे चैप्टर के हर एक पेज को बहुत अच्छे डिटेल से हर एक फिगर इट आउट के क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व किया है। अगर आप किसी भी क्लास की मैथ्स को या कोई से भी मैथ्स के क्वेश्चन में अगर आपको डर लगता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन को बहुत इजी वे में, हर कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में समझाया जाता है। तो आज ही सब्सक्राइब करें शिव कोचिंग क्लासेस बाय खुशबू सोनी को, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, क्योंकि अच्छी चीजों को अपने तक नहीं रखा जाता है, हमें आगे भी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो अब जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए चैप्टर 4, क्योंकि इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर्स एंड नंबर। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और सीखने वाले हैं बहुत कुछ नया। तो जल्दी सब्सक्राइब करें, जल्दी फॉलो करें, सेव करें, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।